बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने कहा है कि वो अम जिरगा बुलाएंगे। इस अम जिरगा के लिए अपोजिशन से रब्ता किया जा रहा है। अमीर मकाम को टेलीफोन किया, सोहेल अफरीदी साहब ने उनको मदऊ किया कि वो अम जिरगे में शिरकत करें। क्या अपोजिशन जमातें इस अम जिरगे का हिस्सा बनेंगी? इमल वली खान से भी रब्ता किया गया है, आफ्ताब शेरख्वाऊ से रब्ता किया गया है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में चाहती है कि अवामी उमंगों के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के हवाले से पॉलिसी बनाई जाए, जबकि दूसरी जानिब आर्मी चीफ फील्ड मार्शल ने भी अम जिरगे में कबायली अमायदीन से मुलाकात की और उनसे बातचीत के बाद ये जो एलामिया जारी हुआ था कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन किसी भी दहशतगर्द के लिए जाए पनाह नहीं बन सकेगी, पाकिस्तान भरपूर एक्शन लेगा। इस सिलसिले में आज बात करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा की स्ट्रेटजी क्या होगी, क्या तमाम सियासी जमातें और सिक्योरिटी फोर्सेस एक पेज पे आ जाएंगे। दूसरी अहम स्टोरी फवाद चौधरी, महमूद मौलवी साहब और इसके साथ जो सीनियर रहनुमा हैं जो कि इमरान इस्माइल साहब साबिक गवर्नर सिंध रहे हैं, उन्होंने मुलाकात की शाह महमूद कुरैशी साहब से। वो अस्पताल में आखिर एकदम से ये तीनों रहनुमा जो कि तहरीक इंसाफ छोड़ चुके थे, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में गए थे, वो शाह महमूद कुरैशी साहब से क्यों मुलाकात करने के लिए गए, इस पर क्या सराहियाँ हो रही हैं और क्या कहा जा रहा है कि कोई माइनस इमरान फार्मूला भी फिर से एक्टिवेट होने वाला है, इस पर भी बात करेंगे आज। लेकिन पहले बात करते हैं दहशतगर्दी के मामले पर। हमें ज्वाइन किया है शौकत यूसुफजई साहब ने, PTI के सीनियर रहनुमा है, हम उनके साथ मौजूद हैं। बैरमन तंगी साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खैफा से, और ब्रिगेडियर गजनफर साहब मौजूद हैं, सीनियर दिफाई तज्जियाकार। आप तीनों मौजूद मेहमान ग्रामी का शुक्रिया। स्टार्टिंग फ्रॉम यू शौकत यूसुफजई साहब, आप लोगों ने ओपोजिशन को दावत दी है, आप समझते हैं ओपोजिशन इस अम जिरगे का हिस्सा बनेगी और कोई एक कंबाइंड स्ट्रेटजी बनाई जाएगी इस तमाम मामले पर? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए, इस वक्त आग लगी है तो वो खैबर पख्तूनख्वा में ही लगी। कम से कम जो पार्टियां खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखती हैं, जिनका यहाँ वजूद है, तो उनको तो जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि इस हवाले से एक मुश्तरका लायामल बनाने की जरूरत है। कि आपने देखा कि दहशतगर्दी 20-25 साल हो गए हैं, तो जिस अंदाज में हमने ये जंग लड़ी है और आज जिस मोड़ पे हम खड़े हैं, तो उसमें तो जरूरत है ना कि तमाम सियासी कुव्वतें बैठ जाए और कोई ऐसा लायामल इख्तियार करें जिससे दहशतगर्दी का भी खात्मा हो और जो कोलेटरल होते हैं वो भी रोके जा सके। तो वो मुश्तरक हुकूमत अगर फैसले करती है और वो इम्पोज करती है, और ऐसा भी हो सकता है कि सूबाई हुकूमत अपने तौर पर फैसला करे, लेकिन मेरे ख्याल से ये अच्छी पेशरफ्त है कि सोहेल अफरीदी ने तमाम सियासी जमातों को मदऊ किया और उनके साथ बैठकर एक लायामल बनाना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए और वेलकम करना चाहिए। जी, बैरमन तंगी साहब, आप बैठेंगे? मुस्लिम लीग नून बैठेगी जो सोहेल अफरीदी साहब ने कॉल दी है और अमीर मकाम साहब से भी रब्ता किया है? दोनों सियासी जमातें, बड़ी सियासी जमातें, अपोजिशन उनकी है, आपकी हुकूमत, इनकी हुकूमत है, आपकी अपोजिशन है, अगर बैठ जाते हैं तो बेहतर एक स्ट्रेटजी बन जाएगी। बैरमन तंगी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल चीफ मिनिस्टर साहब को एहसास हो गया है और अच्छी एक कदम उसने स्टार्ट की है, लेकिन क्या चीफ मिनिस्टर साहब ये बताना पसंद फरमाएंगे कौम 4.5 करोड़ अवाम को कि मैं 4.5 करोड़ अवाम के लिए इस सूबे से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए, इस मिट्टी पर नौजवानों को खत्म करने के लिए क्या मैं सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हूं? क्या वो चाहते हैं कि इस सूबे में ऑपरेशन जो हो रहा है दहशतगर्दों के खिलाफ, इनको मैं सपोर्ट करता हूं? क्या चीफ मिनिस्टर साहब ये पसंद फरमाएंगे कि वफाकी हुकूमत के साथ मैं मिलकर इस सूबे से दहशतगर्दी का खात्मा करना भी चाहता हूं? तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि अगर इनके साथ ये भी करे। बेशक इसने टेलीफोन की सूबाई सुदूर को, मुख्तलिफ पार्टीज के, मुस्लिम लीग नून को भी ये एक कदम है, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब ये बताएं कि क्या मतलब कि वफाकी हुकूमत की जो पॉलिसीज है, इदारों की जो पॉलिसीज है, इसलिए कि इस वक्त जो मेरे नौजवान शहीद हो रहे हैं और इस मिट्टी को रोजाना सुर्ख हो रहे हैं नौजवानों के खून से, तो ये भी बताएं कि क्या जो एजेंडा है वो एजेंडा भी सामने आना चाहिए, उस एजेंडे पे बात कर ले। मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं है।
डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, जमहूरी निज़ाम में, पार्लिमानी निज़ाम में तमाम जमातें, चाहे वो सियासी दुश्मन क्यों ना हो, वो एक दूसरे के साथ मिलकर बात करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ये हुकूमत में थे एज ए प्राइम मिनिस्टर, इसने कभी अपोजिशन लीडर के स्टेटस को तस्लीम नहीं किया था, कभी उनको मीटिंग्स में इनका प्राइम मिनिस्टर नहीं बैठा था, जो कि वो पाकिस्तान के बेहतरीन के होता। जब वो बाहर दुनिया में ममालिक के विजिट पे जाते, उसने कभी पार्लियामान को इत्तेमाद में नहीं लिया था। जब अपोजिशन में आए थे तो उसी दिन से लेकर आज तक वो अडियाला जेल के तालों को तोड़ते हैं, उस पर हमला करते हैं और मुजरिम कैदी 804 को रिहाई की बात करते हैं। तो मैं समझता हूं कि सीएम ने अच्छा कदम उठाया है, लेकिन ये बताएं कौम को बताएं, और ये बताना भी पड़ेगा कि क्या मरकजी हुकूमत के साथ सूबे के फलाह बहबूद के लिए, 4.5 करोड़ अवाम के लिए हम इनके साथ दे रहे हैं, इदारों का साथ हैं। जी गजनफर साहब, आप क्या समझते हैं? आर्मी चीफ साहब ने भी कबायली अमायदीन को बुलाया, उनसे अलग जो है गुफ्तगू हुई, उसके बाद एक एलामिया भी जारी किया गया। आप समझते हैं तमाम सियासी जमातें समेत सिक्योरिटी फोर्सेस एक पेज पे होनी चाहिए? अगर पीटीआई ये कह रही है कि हमने मुज़ाकरात करने, हमारे सूबे की आवाम को जो है वो एतमाद में लिया जाए, तो ये एक बिल्कुल जायज़ मुतालबा है। बिल्कुल जायज़ मुतालबा, 120% जायज़ मुतालबा। अगर आर्मी चीफ ने कबायली अमायदीन को बुलाया, उनसे बात की है, तो उनका क्या मकसद है? उनका मकसद कबायली अमायदीन के जो रिजर्वेशंस हैं और जो फेडरल गवर्नमेंट के ऑपरेशंस हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन है, उनको आगे लेके चलना है। अभी मुझे बात चीज़ों पे बड़ा अफसोस होता है जब हम मुस्तकबिल को माजी से लिंक कर देते हैं। अभी जैसे मोहतरम तंगी साहब फरमा रहे थे, और वो उन चीज़ों की बात करते जो मेरा ख्याल इस वक्त जिनको माजी में रखने की ज़रूरत है और मुस्तकबिल की तरफ देखने की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि 11,500 के करीब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हुए। तो वो किस तरह हुए? वो फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत ऑपरेशंस हुए हैं ना, वो कोई बाहर से आके कोई और किसी ने तो ऑपरेशंस नहीं किए। इसका मतलब है सूबे के अंदर अभी आपको पता है कल भी कोई 10 आदमियों की तश्कील मारी गई है, जिसमें 4 अफगान थे, 25 आदमियों की तश्कील मारी गई है, और तमाम कॉन्स्टेंटली ऑपरेशन हो रहे हैं। बाजोड़ में परसों ऑपरेशन हुआ है, उसके अंदर 2 ऐसे दहशतगर्द मारे गए हैं जिनके ऊपर इंटरनेशनल हेड बनी थी। तो ये बाजोड़ KPK का हिस्सा है ना, कोई वो पंजाब का हिस्सा तो नहीं है। तो इसका मतलब है कि वहां पे जो भी लोग हैं वो फेडरल गवर्नमेंट या सिक्योरिटी फोर्सेस की जो भी पॉलिसी है उससे वो एग्री करते हैं, तभी ऑपरेशन हो रहे। आज आपकी पारा चुनार रोड थोड़ी सी बंद हुई है क्योंकि वहां पे कोई क्लैश आया है जो अमूमन वहां पे चलता रहता है, वो उसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद आपको देखा जब वहां पे पारा चुनार के अंदर दहशतगर्दी की वारदातें हुई, तो फिर वहां पे DC भी गया, वहां पे चीफ मिनिस्टर भी गया, वहां पे कमिश्नर भी गया, वहां पे चीफ सेक्रेटरी भी गया, वहां पे आर्मी भी गई, वहां पे आर्मी कमांडर भी गए, वो अपना DOC भी गए, और फिर उसके बाद कितने दिनों बाद सड़क खुली। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये एक ऑफर आई है तो जो तंगी साहब जो फरमा रहे थे वो चीजें आप वहीं पर बैठ के बात करें, उनसे उसी मीटिंग में ये क्लैरिफिकेशन लें, बजाय इसके कि पहले आप कहे कि जी ये काम है, अब वहां जाके अगर आपको वो सूट नहीं करती है तो आप उस पर अपने रिजर्वेशन का इजहार करें। लेकिन फॉर गॉड सेक इस मुल्क के अवाम के लिए, इस मुल्क के अवाम के फायदे के लिए कहीं से तो शुरू कीजिए ना, किसी जगह से तो आगाज। वो कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहा जाता है कि देयर इज ऑलवेज अ पॉइंट ऑफ इनिशिएशन, कि हर जगह कहीं ना, यानी एक आप माचिस जलाते हैं तो उसके बाद आगे काम चलता है ना। आप एक अब जैसे अफगान पाकिस्तान का अपना जो डायलॉग है वो हो रहे थे, पहले हुए दोहा में, उधर का जी सीज फायर हो गया, फिर कहा जी अभी होंगे इस्तांबुल में, वहां थोड़ा आगे चला, 4 क्लॉजेज आ गई, अब कहा जी 6 नवंबर। अगर आप वो शुरू ही ना करते और पहले ही कहते नहीं जी नहीं पहले ये शुरू होने चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त बात आप ये फरमा रहे हैं शौकत यूसुफजई साहब के वास्ते, इस मुल्क के अवाम की बेहतरी के लिए छोड़ दें कि आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। शौकत यूसुफजई साहब, तमाम लोग इस पाकिस्तान के अवाम को किस तरह, बिल्कुल गजनफर साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं शौकत यूसुफजई साहब, सारे लोग एक पेज पे हैं। अगर आप दिफाई तज्जियाकारों की बात करें, मुस्लिम लीग नून की बात करें, वो कह रही है बहुत अच्छा स्टेप है, आपको उठाना चाहिए, आप स्टेप जरूर उठाते हैं, लेकिन इससे कल भी जो हमने देखा जिरगे हुए हैं वो क्या रिजल्ट ओरिएंटेड थे, उनसे कोई रिजल्ट निकला, और अब आप कितने होपफुल हैं कि ये रिजल्ट ओरिएंटेड होगा? इससे पहले जो है ना, ज्यादातर तो वफाकी सतह पे इस तरह की कॉन्फ्रेंसें हुई हैं,
मुख्तलिफ पार्टियां जो है उसमें शराकतदार रही हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो है ना ये एक इशू ऐसा है कि जिसमें जो स्टेक होल्डर्स है ना, वो सबसे बड़ी स्टेक होल्डर तो पीटीआई है, उसके बाद जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनका वोट बैंक यहाँ पर है, तो उनके साथ मिलकर अगर कोई लाहेमल बनता है तो वो ज्यादा पायदार होगा, क्योंकि जाहिर है अगर वो कॉन्फ्रेंस होती है और मुख्तलिफ उसमें तजावीज़ आती हैं और कोई एक मुश्तरका कंसेंसस पे बात बनती है, तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेहतर होगी और सूबे के लिए भी ज्यादा बेहतर होगी। और फिर वही चीज जो है, देखिए फौज की तरफ से या किसी और की तरफ से कोई जोर जबरदस्ती की बात तो नहीं हो रही ना, वो भी तो यही कह रहे हैं कि दहशतगर्दी को खत्म करना है और हम भी ये चाहते हैं कि दहशतगर्दी खत्म हो। हमारा सिर्फ मसला ये था कि हम चाहते थे कि अफगानिस्तान के साथ बातचीत की जाए, क्योंकि वहां से जो लोग आ रहे हैं जब तक आप उनको बंद नहीं करेंगे, आप यहाँ 100 ऑपरेशन और कर लें, मसले का हल नहीं निकलेगा। तो वही थोड़ा सा डिफरेंस था उसमें ओपिनियन में और समझने में। तो आज अगर उन्होंने बातचीत शुरू कर दी है तो इंशाल्लाह उम्मीद हम कर सकते हैं कि इसका कोई अच्छा हल निकलेगा। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक शामिल करेंगे। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा।